कर्नाटक राज्य भी क्या कांग्रेस के हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस में छिड़ी है रार। मुद्दा है अगला सीएम सिद्धारमैया या शिव कुमार। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डीके शिव कुमार ने एक पोस्ट किया है जिसकी वजह से पूरे कांग्रेस के अंदर हड़कंप है। डीके शिव कुमार ने लिखा, वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है। लिखा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपनी बात पर कायम रहना है, चाहे वो जज हो, राष्ट्रपति हो या फिर कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, सबको अपनी बात पर ही चलना होगा। शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है। ये बात दरअसल किसे कही जा रही है, इसे लेकर अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। डीके शिव कुमार ने कह दिया कि जो वादा किया निभाना पड़ेगा, जो वचन दिया पूरा करना पड़ेगा। किस वचन की बात डीके शिव कुमार कह रहे हैं? क्योंकि कुछ विधायकों के साथ उन्होंने मीटिंग भी कर ली और अब ये चर्चा आम है कि वो चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है उन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या वाकई ऐसा कोई वायदा किया गया था और ये बात क्या सीधे कांग्रेस हाईकमान को कही जा रही है? और इसीलिए पूरी कांग्रेस पार्टी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद कर्नाटक से ही आते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हाँ, वहां मर्ज तो है और जल्द ही मेडिसिन देंगे। मतलब खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मान लिया कि बीमारी तो जरूर है, मेडिसिन की बात भी कही जा रही है, लेकिन क्या वो इसका फैसला खुद करेंगे या फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के फैसलों का इंतजार करेंगे और फिर उसके बाद कोई सटीक राय देंगे? दरअसल कर्नाटक में सीएम बदलने की मांग जोर पकड़ चुकी है और दावा यह किया जा रहा है कि सीक्रेट मीटिंग में इसका वायदा किया गया था। 4-5 लोग ही इसके बारे में जानते हैं। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में सीएम की कुर्सी को लेकर की यह खींचतान अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर दिखाई दे रही है। इस बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमय संदेश दिया है। हालांकि सियासत समझने वाले, खासतौर पर कांग्रेसी, इसे बखूबी समझ रहे हैं, जिसके बाद न सिर्फ प्रदेश कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अब कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है कि कर्नाटक में कोई बड़ा फैसला करना पड़ेगा। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कह दिया कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें बुलाएंगे तो वो दिल्ली आ जाएंगे। कर्नाटक हाथ से ना निकल जाए, इसकी पूरी कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास में ऐसे वाकये समय समय पर लगातार होते रहे हैं और इस तरह की मांग भी लगातार उठती रही है। कई राज्यों में तस्वीर इससे बदलती भी दिखाई दी, चाहे घटनाक्रम मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो या फिर कुछ और राज्यों का। लेकिन अब कर्नाटक में चल रही राजनीति से माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान बहुत नाराज है और माना यह जा रहा है कि अब बहुत जल्द फैसला लेने की घड़ी आ गई है और उन्हें लेना ही पड़ेगा। और इसीलिए सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को जल्द ही तलब किया जाएगा दिल्ली में। खबर यह है 29 तारीख को डीके शिव कुमार की मुलाकात राहुल गांधी से हो सकती है, लेकिन होगी ही, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली। दोनों नेताओं के गुट लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कई विधायक दिल्ली पहुंच करके माहौल और बिगाड़ने में जुटे हुए हैं और इससे कांग्रेस पार्टी की छवि को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। और इस तरह के एग्जाम्पल पहले भी आते रहे, इसलिए आशंका प्रबल है कि क्या कांग्रेस में एक बड़ी टूट होने वाली है? क्या कर्नाटक में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के हाथ से सत्ता चली जाएगी? क्या घटनाक्रम इस हालत तक के बिगड़ सकते हैं? कांग्रेस नेतृत्व की यही सबसे बड़ी चिंता भी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में होने वाली बैठक का असली मुद्दा यही होगा। दोनों नेता अपने अपने समर्थकों को शांत करें और मीडिया में बयानबाजी से रोकें। लेकिन डीके शिव कुमार के करीबी विधायक ने तो सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि वो आश्वस्त हैं, बहुत जल्द शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कांग्रेस के पास अब ऐसी स्थिति में विकल्प क्या बचता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। आलाकमान जो चाहेगा वही होगा। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की चॉइस आखिर कौन है? क्योंकि कांग्रेस में तो अमूमन नेता मानते हैं कि यही हाईकमान है।
कांग्रेस के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि आखिरी फैसला तो राहुल गांधी ही करेंगे। हाईकमान में शामिल 6 सदस्यों में से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नजर आते हैं, ये खबर भी आ रही है। जबकि राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल चाहते हैं कि सिद्धारमैया अपना कार्यकाल ये पूरा करें। अब इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, इनकी राय बहुत अहम हो जाएगी, जो फैसला ही नहीं कर पा रहे। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी किसी भी नाम पर वीटो कर सकते हैं, यानी अगर राहुल गांधी ने किसी एक नाम पर अपनी अलग से रजामंदी रखी तो फिर पूरा मामला रुक जाएगा, चाहे किसी की कोई भी मांग हो। और एक बात और कही जा रही है कि जनवरी मार्च से पहले ना तो कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन होगा और ना ही मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल होगा, क्योंकि इसकी चर्चा तेज है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी कुछ नेता ये चाहते हैं कि अगर बात ना बने तो क्या किसी तीसरे सीएम के नाम पर चर्चा हो सकती है, ताकि पार्टी को नुकसान होने से बचाया जा सके। कुछ लोग तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि खड़गे खुद ये देख रहे हैं कि कर्नाटक की राजनीति में आखिर क्या हो रहा है और क्या कर्नाटक आना फायदेमंद होगा या नहीं। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका क्या जारी रखनी है या फिर कर्नाटक जाना है मुख्यमंत्री बनकर। एक वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा है कि ये फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी को करना है कि क्या वो खड़गे को राष्ट्रीय भूमिका से हटाना चाहते हैं। 2 गुट इस समय एक्टिव हैं, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। दोनों के अलग अलग तर्क हैं। सिद्धारमैया गुट इस बात से नाराज है कि डीके शिव कुमार और उनसे जुड़े हुए नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो बयानबाजी यूं ही कर रहे हैं या इसकी कोई बुनियाद थी? क्या वाकई डीके शिव कुमार से कोई वायदा किया गया था, जैसा कि कुछ दूसरे राज्यों से भी ऐसे ही कुछ और नेताओं की जुबानी या फिर कुछ और नेताओं के हवाले से ये खबर आती रही कि कुछ हाईकमान ने उनसे वायदा किया था कि भविष्य में उनका नंबर लगने वाला है। लेकिन सिद्धारमैया ने क्या वादा तोड़ा है, ये सवाल भी अब चर्चा का विषय है कांग्रेस के भीतर। जबकि सीएम पद पर उन्होंने अच्छा काम कर लिया, उन्हें हटाने का कोई औचित्य नहीं होगा, ये बात कांग्रेस में कुछ लोग अभी फिलहाल मान रहे हैं। लेकिन उसका क्या, जो बात कही जा रही है खुद डीके शिव कुमार की ओर से कि वर्ड पावर इज द वर्ल्ड पावर, यानी ये तो भावार्थ ये है कि जो वादा किया वो तो निभाना पड़ेगा, जो शब्द दिए, वचन दिए, उसे पूरा करना पड़ेगा। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अभी सीएम बदलने से आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान होगा, विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाएगा। जबकि डीके शिव कुमार गुट के नेताओं का दावा है कि सिद्धारमैया ने 2.5 साल का वायदा किया और अब उन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस हाईकमान के पास में अब आखिर विकल्प क्या बचता है? मुद्दे की बात तो ये है। तो मुद्दे की बात, विकल्प नंबर 1, कर्नाटक में दोनों खेमे यानी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को जनवरी तक चुप रहने का आदेश हाईकमान की ओर से दे दिया जाए। इसके बाद कोई फैसला करने की बात कही जाए। विकल्प नंबर 2, मार्च में बजट के बाद बंद कमरे में चर्चा कर ली जाए। तब तक के दोनों नेताओं से कहा जा सकता है कि वो साबित करें कि भाई किसके पास कितने विधायकों की ताकत है, जिसका ज़्यादा बड़ा रुतबा दिखाई देगा, समर्थन दिखाई देगा, वो सीएम पद पर काबिज होगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक हाल ही में खड़गे और सिद्धारमैया की मुलाकात में जब सत्ता बदलने की बात उठी थी तो सिद्धारमैया ने कहा था कि अगर राहुल गांधी कह देंगे तो मैं वो काम कर दूंगा। और इस बात से खड़गे नाराज हो गए, क्योंकि इससे उनकी अध्यक्ष वाली भूमिका कमजोर दिखती है। क्योंकि भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सिद्धारमैया कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने से नहीं बल्कि राहुल गांधी के कहने से वो अगला कदम उठाएंगे। वैसे कई दलित नेता भी खड़गे को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर डीके शिव कुमार को सीएम बनाया गया तो वो नॉन कोऑपरेशन मोड में चले जाएंगे, असहयोग आंदोलन भूमिका अपना लेंगे। धार्मिक मठों के प्रमुख भी अब खुल करके समर्थन देने लगे, जिससे कि राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। डीके शिव कुमार को ऐसे ही धार्मिक मठ से समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है।
लेकिन शिव कुमार अब आखिर कहां झुक सकते हैं? सिद्धारमैया गुट का कहना है कि वो पूरा 5 साल सीएम रहे और शिव कुमार गुट की मांग है कि अगर अभी बदलाव नहीं किया जाता, यानी शिव कुमार को सीएम नहीं बनाया जाता कर्नाटक का, तो फिर कम से कम उन्हें 2028 का एकमात्र मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस घोषित कर दे। यानी कांग्रेस के आलाकमान ये कह दें कि फिर अगला चुनाव जो होगा उसमें मुख्यमंत्री पद के इकलौते दावेदार डीके शिव कुमार ही होंगे, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं। डीके शिव कुमार हाल ही में सतीश जारकिहोली से मुलाकात भी कर चुके हैं और इसी राजनीतिक चाल का एक हिस्सा भी इसे माना जा रहा है। सिद्धारमैया गुट का दावा यह है कि सत्ता बांटने का कोई खुला समझौता नहीं हुआ था। अब देखने वाली बात यह है कि सिद्धारमैया की पुरानी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है या फिर हकीकत कुछ और है। लेकिन दोनों नेता कहते हैं कि वे हाईकमान का अंतिम फैसला मान लेंगे। ऐसे में विकल्प नंबर 3 भी है और वो ये कि सिद्धारमैया अभी सीएम बने रहे, लेकिन 2028 का चुनाव डीके शिव कुमार के चेहरे पर लड़ लिया जाए। क्या कांग्रेस हाईकमान इस तरह का आधिकारिक ऐलान कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन विकल्प नंबर 4 भी है। खड़गे को राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत नेता माना जा रहा है, इसलिए कई नेता नहीं चाहते कि उन्हें कर्नाटक भेजा जाए। फिर विकल्प और क्या बचा? विकल्प नंबर 5, पदों की अदला बदली संभव है। खड़गे को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाए और सिद्धारमैया दिल्ली में राज्यसभा में विपक्ष के नेता बन जाएं। हालांकि सिद्धारमैया दिल्ली जाने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा तो डीके शिव कुमार का है कि क्या वो इन तमाम विकल्पों में से किसी पर राजी होंगे या फिर जो बात अब उन्होंने कह दी है, वर्ड पावर इज द वर्ल्ड पावर, यानी शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है। जो वादा किया उसे पूरा करो, और ये पूरा करने के लिए वो किसे कह रहे हैं? सीधे हाईकमान को ये फैसला करना होगा। देखना होगा कि क्या समय रहते ही इसे सुलझा लेते हैं कांग्रेस हाईकमान या फिर ये मुद्दा और विस्फोटक होगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो एक राज्य में कांग्रेस की सत्ता पर खतरा बहुत तेजी से मंडरा सकता है।